हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। हमने कुछ टाइम पहले एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने ऑल इंडिया के उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हर डे एक कॉलेज का ऑल इंडिया का कट ऑफ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे। आप में से बच्चों की काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि स्टेट कोटा का भी कट ऑफ शेयर कीजिए, तो आज से आपको स्टेट कोटा कट ऑफ हम शेयर करेंगे। एंड स्टार्टिंग जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश से ही हम करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही कट ऑफ के बारे में अभी हम आपके साथ डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते हैं, आप लोगों का भी कट ऑफ आपको दिया जाएगा। मैं कट ऑफ के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ द कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड होगा। वीडियोस भी आएंगी स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा की, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिलहाल हम इस सीरीज़ का जो पहली वीडियो है उसमें हम KGMC के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर कैटेगरी के बारे में डिस्कशन होगा। उत्तर प्रदेश में जिस भी राउंड में जिस कैटेगरी में जो सब कैटेगरी होगी, अगर उसमें भी कोई अलॉटमेंट हुआ है तो हम उसका भी कट ऑफ आपके साथ शेयर करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में हम यहाँ पे बेसिकली पहले दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, अनरिजर्व ओपन एंड अनरिजर्व गर्ल्स कैटेगरी में। यहाँ पे KGMC में अनरिजर्व ओपन एंड अनरिजर्व गर्ल्स में केवल और केवल दो राउंड में अलॉटमेंट हुए। राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हुए एंड राउंड सेकंड में अलॉटमेंट हुए। जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग कराएंगे तो KGMC मेडिकल कॉलेज में EWS कोटा की सीट्स नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे EWS कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं होता, आपका अलॉटमेंट अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में ही जाता है। अगर हम UROP की बात करें तो राउंड फर्स्ट में रैंक थी आपकी 2849, जिसमें मार्क्स थे आपके 670। मार्क्स 670 आपके राउंड सेकंड में भी रहे, बस रैंक में चेंजेस आया, रैंक आपकी 2948 हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे UROP की राउंड 2 में केवल और केवल यहाँ पे 3 सीट्स आई हुई थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें गर्ल्स कैटेगरी में, तो गर्ल्स कैटेगरी में जो आपका जो कट ऑफ रहा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 2783 राउंड फर्स्ट का कट ऑफ रहा। मार्क्स आपके 670 ही थे। राउंड 2 के लिए कट ऑफ जो था वो 668 मार्क्स था, जिसमें आपकी रैंक आपकी 3137 थी। ये UROP एंड UR गर्ल्स की थी। लेकिन स्टेट कोटा कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ सब कैटेगरीज भी यहाँ पे रही थी। तो उस सब कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रकार से यहाँ पे थी। UR PH की बात करेंगे, FF फ्रीडम फाइटर FF कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, NC कैटेगरी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम PH कैटेगरी की बात करें तो PH कैटेगरी में 2 ही राउंड में अलॉटमेंट होता है, क्योंकि मॉपअप राउंड में कोई भी बच्चा अगर सीट को क्लेम नहीं करता है वो सीट आपकी यहाँ पे ओपन कैटेगरी में चली जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मॉपअप राउंड में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि KGMC में मॉपअप राउंड में 2 ही सीट्स आई थी। एक सीट आपकी SC कैटेगरी में ओपन कैटेगरी की सीट थी, ना एक सीट आपकी ST कैटेगरी में PH की सीट थी, और उस PH की सीट पर भी आपका ओपन कैटेगरी में बच्चे को अलॉटमेंट दिया गया था। PH कैटेगरी के बच्चों के लिए कट ऑफ की बात करें तो राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ मार्क्स थे वो आपके 450 थे, और राउंड 2 के लिए 392 कट ऑफ था। रैंक की बात करें, आप रैंक देख सकते हैं PH कैटेगरी में, जहाँ पे फर्स्ट राउंड में रैंक आपकी 1,63,909 रैंक थी। राउंड 2 में ये रैंक आपकी 2,43,336 हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ और सब कैटेगरीज हैं जिसमें केवल और केवल फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हुए थे, जैसे कि आपकी फ्रीडम फाइटर FF कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड NC कैटेगरी। केवल और केवल ये कैटेगरी थी। राउंड 2 में इनमें से किसी भी कैटेगरी में सीट्स नहीं आई थी। राउंड 2 में केवल एक सीट आपकी URPH की आई थी, जिसका अलॉटमेंट मैंने आपको बता दिया। राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल आपकी यहाँ पे 9 सीट्स आई हुई थी, जिस 9 सीट्स में से आपकी 3 सीट जो है वो आपकी UROP की आई थी, 5 सीट आपकी UR गर्ल्स की आई थी, एंड एक सीट आपकी URPH की आई थी। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 581 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रहे। रैंक आप देख सकते हैं 41,325। एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी में कट ऑफ आपको देख सकते हैं 662, कट ऑफ काफ़ी हाई रहा, और रैंक थी आपकी 4180। देन अगर हम आपकी बात करें NC कैटेगरी में तो कट ऑफ आपका 548 मार्क्स था, जिसमें आपकी रैंक थी 65631। ये आपका KGMC लखनऊ का हर एक राउंड का, हर एक कैटेगरी का, उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा का कट ऑफ था। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी क्वेरीज एंड डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर एंड email ID पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे OBC कैटेगरी के लिए। सॉरी, यहाँ पे इस चीज़ को आप हटाइए, ये OBC कैटेगरी का है, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। OBC कैटेगरी में सबसे पहले OBC ओपन एंड OBC गर्ल्स कैटेगरी में बात कर लेते हैं। OBC ओपन एंड OBC गर्ल्स कैटेगरी में अगर राउंड 1 की हम बात करें तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहा। 661 मार्क्स आपके ओपन कैटेगरी के लिए, 663 मार्क्स आपके गर्ल्स कैटेगरी के बच्चों के लिए।
रैंक अगर आप देखें तो 4427 रैंक राउंड फर्स्ट में जो गर्ल्स की ओपन कैटेगरी के लिए एंड 4010 गर्ल्स बच्चों के लिए। राउंड 2 में ओबीसी कैटेगरी में 2 सीट आपकी आई हुई थी ओपन कैटेगरी में और 1 सीट आपकी आई हुई थी गर्ल्स कैटेगरी के लिए और 2 सीट आपकी आई हुई थी पीएच कैटेगरी के लिए। मॉपअप राउंड में कोई भी सीट नहीं थी, केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी में 5 सीट आई हुई थी। राउंड 2 में अगर हम बात करें तो राउंड 2 में अगर आप देखें तो कट ऑफ सेम ही रहा, एक रैंक का उधर उधर का डिफरेंस आपका एक रैंक का रहा, इससे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं था और 661 मार्क्स ही रहे और रैंक भी आपकी वही रही, क्योंकि यहाँ पे 2 सीट थी तो एक ऊपर की कैटेगरी में रैंक अलॉट हुई है। उसके बाद अगर आप बात करें गर्ल्स कैटेगरी की तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4877 पे ऑल इंडिया रैंक पे 659 मार्क्स पे कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं बाकी सब कैटेगरीज के बारे में, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, ईएक्स कैटेगरी एंड आपकी एनसी कैटेगरी। जैसे कि मैंने बताया कि ओबीसी कैटेगरी में राउंड 2 में भी 1 सीट आपकी पीएच कैटेगरी में अलॉट, 2 सीट आपकी पीएच कैटेगरी में आई हुई थी तो उसमें अलॉटमेंट भी हुए। राउंड 1 में पीएच कैटेगरी में कट ऑफ 333 मार्क्स रहा, राउंड 2 में कट ऑफ आपका 323 मार्क्स रहा। रैंक आप देख सकते हैं 3,48,060 रैंक आपकी राउंड फर्स्ट में, 3,67,935 राउंड 2 के लिए रही। बाकी एफएफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 491 कट ऑफ रहा, ईएक्स एक्स सर्विसमैन में आपका 648 रहा एंड एनसी कैटेगरी में 649। ये आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एनसी कैटेगरी में अनरिजर्व में कट ऑफ लो था, लेकिन यहाँ पे बच्चा था उसने क्लेम किया और उसको यहाँ पे कॉलेज मिला। रैंक आपकी 7430, रैंक आपकी 7559 एंड रैंक आपकी 1,17,412। ये ओबीसी कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ था। जिस भी राउंड में जिस कैटेगरी में सीट्स आई हुई थी वो कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए। ओके स्टूडेंट, तो एससी कैटेगरी में सबसे पहले एससी ओपन और एससी गर्ल्स के लिए बात करेंगे। एससी ओपन में 3 राउंड में अलॉटमेंट हुए हैं। यहाँ पे अगर एससी ओपन की हम बात करें तो एससी ओपन में राउंड फर्स्ट में जो अलॉटमेंट हुआ वो 45,305 रैंक, मार्क्स थे 575। राउंड 2 में एससी ओपन में 2 सीटें आई हुई थी, रैंक थी आपकी 46,589 और मार्क्स थे आपके 573। इस पे अलॉटमेंट हुआ। मॉपअप राउंड में 1 सीट एससी कैटेगरी में फिर से आई हुई थी, एससी ओपन कैटेगरी की सीट थी जिसमें आपको 521 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो जाता है, रैंक थी आपकी 89,228। गर्ल्स कैटेगरी में हम डिस्कशन करते हैं। गर्ल्स कैटेगरी में अगर आपके मैं डिस्कशन करूँ तो 2 राउंड में अलॉटमेंट होता है। एक होता है आपका राउंड फर्स्ट में और एक होता है राउंड 2 में, क्योंकि राउंड 2 में भी आपकी 2 सीटें आई हुई होती हैं। राउंड 1 में आपका कट ऑफ जाता है 587 मार्क्स, राउंड 2 में कट ऑफ रहता है 572 मार्क्स। 587 मार्क्स पे आपकी रैंक थी 36767 और 572 मार्क्स पर रैंक थी आपकी 47,156। अब यहाँ पे डिस्कशन बाकी सब कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पीएच कैटेगरी में मॉपअप राउंड में सीट नहीं आई थी, अगर मॉपअप राउंड में ओपन कैटेगरी की सीट थी, लेकिन राउंड 2 में सीट आपकी पीएच कैटेगरी में एससी में आई हुई थी, 2 सीटें आई हुई थी, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे अगर आप देखें तो राउंड फर्स्ट में पीएच कैटेगरी के लिए 380 मार्क्स रहा और राउंड 2 के लिए 176 रहा। जिसमें अगर आप देखें राउंड 2 में आपका यहाँ पीएच कैटेगरी में एससी में बहुत कम कट ऑफ चला गया, तो बिल्कुल कट ऑफ इतना कम गया है, आखिरी अलॉटमेंट मिला हुआ है। पीएच कैटेगरी में आपकी राउंड 1 में रैंक थी आप देख सकते हैं 2,61,423 और यहाँ पे 8 लाख पे आपकी रैंक पहुँच जाती है, ये पीएच कैटेगरी में। बाकी राउंड 1 में एक फ्रीडम फाइटर में भी अलॉटमेंट हुआ और एक एक्स सर्विसमैन में भी अलॉटमेंट, ईएक्स कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ। रैंक आपकी 5 मार्क्स आपके 543 एंड 550 मार्क्स थे। रैंक आप देख सकते हैं 69,621 एफएफ कैटेगरी के लिए, ईएक्स कैटेगरी के लिए 64,143। एनसी कैटेगरी में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी। एसटी कैटेगरी में केवल और केवल 2 राउंड में सीट अलॉट हुई है और 2 कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में जो है वो सीट्स का अलॉटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखें तो राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हुआ वो 521 मार्क्स पे, जिसमें रैंक थी आपकी 86,431 और राउंड 2 में जो आपका अलॉटमेंट मॉपअप राउंड में जो आपकी सीट आई हुई थी जो पीएच कैटेगरी की सीट थी जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया था, इसलिए वो सीट ओपन कैटेगरी में उसका अलॉटमेंट हुआ था और रैंक थी आपकी 2,97,101। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर कैटेगरी का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया है।
आने वाली किसी दूसरी वीडियो में हम दूसरे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।